कंपनी टारगेट कर रहे हो, राइट? तो वो तुमसे प्रोजेक्ट तो इतने पूछेगी नहीं। वो मेजरली क्या पूछेगी? डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ठीक है, और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स बेस तुम्हारा पूछेगी वो, ठीक है। अब किसी स्टार्टअप में अगर कोई फ्रेशर अप्लाई करता है, राइट, तो अब उसको चाहिए कि भाई तूने पहले कैसा प्रोजेक्ट बनाया है एक फ्रेशर ने। तो ये अब दोनों की अप्रोच अलग है। मेजरली लोग अभी तक क्या टारगेट कर रहे हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँ या गूगल में जाऊँ, राइट, इन कंपनीज में जाऊँ। सो हेलो गाइस, आज के एपिसोड में हमारे साथ है दमनप्रीत सर। दमनप्रीत सर करंटली गूगल में एज एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम उससे उनके पूरे एक्सपीरियंसेस, उनके पूरे एंड्रॉइड जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो सर। ए हाय अबे, हाउ आर यू? क्या क्या हाल है? सर बढ़िया सर। सर हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम दमनप्रीत सिंह है और मैंने स्टार्ट किया था 2012 में। सो मैं पैक से पास आउट हूँ और मुझे 11 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने मोबाइल डोमेन में काम किया है, एंड्रॉयड, आईओएस, रिएक्ट नेटिव। तो ये सारी मेरी एक्सपर्टाइज है। सो दैट्स अबाउट मी। तो और अबाउट कंपनीज, मैंने सैमसंग से स्टार्ट किया था, फिर मैंने एक स्टार्टअप में काम किया, गोआई बीबो, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई। तो पोस्ट दैट मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया एंड गूगल में काम किया। अभी मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हूँ। और इन बिटवीन मैंने एक आरोग्य सेतु पे भी काम किया है। दैट इज़ माय मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। तो ये दैट्स अबाउट मी। तो सर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हुए इस इंडस्ट्री में कितना साल हो चुका है? मुझे तुम कह सकते हो 11+ ईयर्स हो गए हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे। तो सर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट की क्यों चॉइस करी जब आपके पास वेब डेवलपमेंट और मतलब उस समय जब आपने स्टार्ट किया हुआ था 10 साल पहले, तो कितने ऑप्शन थे आपके सामने जिसमें से आप पिकअप कर सकते थे उस टाइम पे? देखो यार, मेरे मेरे पास उस टाइम ऑप्शंस तो थे काफ़ी। बट जो मोबाइल डेवलपमेंट थी ना, ये एक फील्ड थी जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो 2012 में मुझे अभी भी याद है, सैमसंग का S1 आया था। तो सैमसंग के S1 के बाद जब मुझे चांस मिला सैमसंग में काम करने का, तो मैंने उनके काफ़ी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पे काम किया। इवन Note 2, Note 3 टिल S6 तक मैंने वहाँ पे काम किया फॉर 3 इयर्स। और वो फील्ड जो थी ना, वो बहुत ग्रोइंग थी। और जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा ऐप साइड पे नहीं था, वो फ्रेमवर्क साइड पे था। ऐप साइड भी थी इंक्लूडेड, बट फ्रेमवर्क साइड ज़्यादा थी। तो उससे मुझे क्या हुआ कि एंड्रॉयड की ना काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज हो गई, जो मतलब कि एक्चुअली चीज़ें काम क्या कैसे कर रही हैं। एक होता है ऐप साइड पे कि तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से लिखना है, बट वो लिखने के वो एपीआई कॉल कर दी हमने फ्रेमवर्क की। बट वो उसके पीछे क्या हो रहा है, वो कैसे डिबगिंग होती है उसकी, और कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो वो जब मुझे जानने का ज़्यादा मौका मिला ना, तो फिर मैंने ये कंटिन्यू किया कि क्योंकि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई उस चीज़ की, तो मैंने इसलिए इस चीज़ को चूज़ किया कि एक तो ग्रोइंग है और सबके हाथ में पावर है। वो पावर मैंने फील करी है बेसिकली। उसका भी रीज़न है, मतलब कि कैसे, वो मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ी देर में। ये रीज़न था मोटा मोटा। नाइस सर। तो सर आपने कॉलेज में कौन से सेमेस्टर से ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा अपने आप को इंक्लाइन करना शुरू किया? वो कौन सा स्टेज था? मेरा यार सेकंड लास्ट सेमेस्टर था आई थिंक। जब मैंने एक ऐप बनाई थी छोटी सी, बहुत छोटी सी ऐप थी। उसमें क्या किया था मैंने कि एक जो हमारा पैक की जो वेबसाइट होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए होता है स्टूडेंट्स के। तो वो मैंने एक ऐप बना के प्रेजेंट की थी अपने एज ए प्रोजेक्ट की तरह, कि अब स्टूडेंट्स अपने फ़ोन में भी अगर कभी क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना, मेंटेलिटी ये थी कि हम तो लैपटॉप से ही स्टडी करेंगे, पीपीटी है कुछ भी है। अब लैपटॉप से होता था या पीसी पे होता था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि यार, मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं कैफे पे बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास खाली टाइम है, तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे। तो मैंने कहा यार, अब हो सकता है, मतलब अगर मेरे को अपनी कोई डाउनलोड करनी है कुछ, या बैटरी ख़त्म है लैपटॉप की, या लाइट नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं फ़ोन पे ही कर लूँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। और क्योंकि फ़ोन भी उस टाइम पे S1 S2 काफ़ी बड़े बड़े फ़ोन, स्क्रीन तो काफ़ी बड़ी थी ही उस पर। तो इसलिए मैंने वो ऐप चुनी थी एज अ प्रोजेक्ट, और वो सक्सेसफुल भी रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये लाइन मतलब पकड़ ली। नाइस सर। तो सर हमारे जो व्यूवर्स हैं काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, इन चीजों में हैं। तो सर हम उनके लिए बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, जैसे अभी कंफ्यूजन है कि वेब में जाए या एंड्रॉइड में जाए, तो उनके लिए वो अब क्या गाइडलाइन देना चाहोगे, क्या उन्हें रोड मैप देना चाहोगे, वो थोड़ा सा बता दीजिए। ओके। तो यार देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अभी तुम डिसाइड मत करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट ना, तुम लोग क्या कर सकते हो कि मतलब थोड़ा थोड़ा ट्राई करो पहले, तीनों चारों चीज़ें जो तुम्हें, जिसमें इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। वो चीज़ देखो कि किस में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। और फिर उसके बाद आती है सेकंड चीज़, कि उस चीज़ का स्कोप स्कोप क्या है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक वेब डेवलपर है, ठीक है। अब वो
जावास्क्रिप्ट सीखता है, रिएक्ट में काम कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है। अब वो जावास्क्रिप्ट का आगे भी यूज़ होता है, एक रिएक्ट नेटिव होता है, उसमें रिएक्ट का भी यूज़ हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, और जावास्क्रिप्ट के भी यूज़ हो जाते हैं। तो तुम अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है। जो वेब डेवलपमेंट सीखी है मान लो, तो अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है कि तुम रिएक्ट नेटिव भी सीख लो, क्योंकि बहुत क्लोज हैं दोनों चीज़ें, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, अगर रिएक्ट नेटिव आ गई तो तुम एक ऐसी फुल फ्लेज्ड ऐप बना सकते हो जो एंड्रॉयड पे भी चलेगी, iOS पे भी चलेगी, राइट। तो तुम्हें बेसिकली अब तुम मोबाइल डेवलपर काइंड ऑफ एक सिंपल ऐप तो बना ही सकते हो। तो ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब जो नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके लिए तुम्हारी लैंग्वेजेस डिफरेंट चाहिए, सारा कुछ डिफरेंट, उसमें टेक स्टैक टोटली डिफरेंट होता है। तो एक वेब डेवलपर जो है बहुत आराम से मोबाइल ऐप भी बना सकता है, लेकिन एक मोबाइल ऐप डेवलपर जो है उसके लिए भी एंड्रॉयड से iOS एंड iOS से फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, ये चीज़ें स्कोप खुल जाता है। तो अब वो तुम्हें चूज करना है कि मैं कहाँ किस साइड में जाऊँ। और बाकी आने वाले टाइम में AI, मशीन लर्निंग, अगर तुम फ्रंट एंड से हटके जाना चाहते हो तो बैकएंड भी, एक बैकएंड एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये मतलब काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है। तो अभी लिमिट मत करो अपने आप को कि मुझे ये करना है ये करना है। सीखो उसको, अभी 3-4 साल जो होते हैं कॉलेज में, इट्स अ गुड टाइम टू लर्न, क्योंकि कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। लेकिन एक टाइम के बाद नीशे बना लो अपनी, कि हाँ मुझे इसमें एक्सप्लोर करना है बहुत ज़्यादा, कि अब मुझे इसमें मज़ा आने लग गया है। ये ज़रूर है कि एक टाइम के बाद नीशे बनानी जरूरी है, बट शुरू में लिमिट मत करो। यस सर। तो सर अगर कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है एंड्रॉइड मोबाइल डेवलपमेंट एप्स में, तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी, कोटलिन की जावा? बिकॉज सर दोनों काफी प्रेफर की जाती है एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा किसी के लिए? यार अभी तो एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज कॉटलिन ही हो गई है। तो जावा में तो अब मेरे को लगता नहीं कोई लिखता है कोड, बट जावा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है अपने ऊप्स के फंडामेंटल सही करने के लिए। तो कॉटलिन उन चीज़ों को ईजी करती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा तुम जावा मत सीखो, बट अभी अगर तुम्हें चूज करना है तो कॉटलिन ही चूज करोगे। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि बिहाइंड द सीन कॉटलिन क्या करता है, उसको जावा में कन्वर्ट करता है, फिर उसको चलाता है, राइट। तो तुम्हें जावा भी आनी ही चाहिए, मैं ये कहूँगा। बट शुरू में डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट एक बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर एक एक मकान की नींव मजबूत करनी है ना, तो उसके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, राइट, एक मकान को अगर बड़ा करना है। तो अब वही वही एग्जांपल है कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट जावा से बढ़िया लैंग्वेज नहीं है ऊप्स के लिए, इन माय ओपिनियन। क्योंकि कॉटलिन में तुम काफ़ी चीज़ें ऊपर ऊपर से लिख देते हो, तो शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, एक्सटेंशन फंक्शन बने हुए हैं, बट वो पीछे क्या चल रहा है वो चीज़ें जाननी जरूरी है। तो तभी तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जी सर। ये है। सर इस समय क्या है करंटली, या 10 साल पहले कंपैरिजन में प्लेसमेंट सिनेरियोज, कंपटीशन सिनेरियो काफी चेंज हो गए हैं, चीजें काफी इनो जल्दी तरीके चेंज हो रही हैं। तो ऐसे में सर प्रोजेक्ट की जो अहमियत है आपके डेट में प्लेसमेंट्स के समय, वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसा आपको क्या कहना चाहोगे, जब प्लेसमेंट्स आते हैं तो हैवी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आपको शो करने चाहिए, कि आप लाइट प्रोजेक्ट्स सिंपल कुछ नोट मेकिंग ऐप, टू डू ऐप बना के भी आप शो कर सकते हो? तो उसके आप क्या ओपिनियन है? यार मुझे जो लगता है ना कि फ्रेशर्स के साथ, एक तो देखो तुम क्या टारगेट कर रहे हो। अगर तो तुम बड़ी कंपनी टारगेट कर रहे हो, राइट, तो वो तुमसे प्रोजेक्ट तो इतने पूछेगी नहीं। वो मेजरली क्या पूछेगी, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, ठीक है, और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, बेस तुम्हारा पूछेगी वो, ठीक है। अब किसी स्टार्टअप में अगर कोई फ्रेशर अप्लाई करता है, राइट, तो अब उसको चाहिए कि भाई तूने पहले कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, एक फ्रेशर ने। तो ये अब दोनों की अप्रोच अलग है। मेजरली लोग अभी तक क्या टारगेट कर रहे हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जाऊं या गूगल में जाऊं, राइट, इन कंपनीज में जाऊं। तो वो कंपनीज फॉर फ्रेशर्स, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी इन डेप्थ स्किल को इतना देखेंगे कि तुमने, हाँ वो एक एडवांटेज जरूर है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बट तुम्हारा बेस जो रहेगा वही रहेगा। इंटरव्यू में वो लोग वही पूछेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो ये मोटा मोटा वो पूछेंगे। तो मेजरली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो यही चाहिए फॉर फ्रॉम अ फ्रेशर, बिकॉज उसको अब प्रोजेक्ट वो लोग देंगे तो उसकी वो ट्रेनिंग भी होगी फ्रेशर की। तो इन कंपनीज के लिए तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, OS कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें कर लें तो बहुत है। और एक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, वो कर लो, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, मोटा मोटा वो यही पूछेंगे, ठीक है। अब अगर तुम स्टार्टअप टारगेट करते हो कोई, लेट्स से उसमें नहीं हुआ, लिमिटेड है, ठीक है, फिर आती है अहमियत प्रोजेक्ट्स की, कि तुम्हें अब तुमने 4 साल एक्सप्लोर किया है, ठीक है, कि कौन सी नीचे मुझे चुननी है। अब टाइम आता है, क्योंकि जब तुम डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन वैसे ही अच्छा हो जाता है कि भाई ये चीज़ बनानी है मुझे, इसमें ये लगेगा, ठीक है। तो अब अहमियत आती है कि अब तुम्हें कौन सी स्टार्टअप में जाना है, क्या रोल चाहिए, ठीक है। तो अब वो तुम तब तक सीख चुके होते हो कि मैं मतलब
फ्रेशर से वैसे भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता कि हाँ भैया वो आते ही 10 साल के एक्सपीरियंस वाले का काम करने लग जाएगा, राइट? फिर तो उनकी जरूरत नहीं है। तो ये है कि तो उसके बाद तुम्हें चुनना है और अपना पैशन दिखाना है कि मैंने क्यों ये चुना, तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। नाइस सर। तो सर मतलब आप किसी कंपनी में फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप क्या सीख कर आए हो, आपकी क्या डेवलपमेंट स्किल है, वो इतनी मतलब मेन स्किल मैटर नहीं करेगी। आपकी क्या कोडिंग स्किल है, शायद से वो आपको थोड़ा सा एज देगी। सो एज ए फ्रेशर ना, वो एज ए फ्रेशर मुझे नहीं लगता वो लोग ज़्यादा ये चीज़ प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर उनको वही चीज़ चाहिए, राइट, तो फिर वो एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे कि भाई जिसने काम किया हुआ इंडस्ट्री में। सबको पता है यार, कॉलेज में इंडस्ट्री लेवल का काम तो नहीं हो सकता। एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल का कैसे काम करेगा, मतलब करते हैं कई लोग करते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट, राइट? हर कोई नहीं कर सकता, तो वो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेशर से यही होता है कि भाई उसकी कोडिंग स्किल अच्छी हो, एप्टीट्यूड अच्छा हो, और बंदा ने मतलब 4 साल सीरियस रहा हो, अच्छे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट करे हैं दिख रहा है, तो उसकी जो उसने लिखा है रिज्यूमे में वो उसको आता है बेसिकली। ये कई लोग होते हैं, मैंने देखा, जो लिख देते हैं सब कुछ, भाई डेटा में डेटा एनालिसिस करी है मैंने, उसमें एमएल में काम करा है, एआई में करा है, ये करा है, और पूछो तो नहीं आता, राइट? जावा आती है जी, तो एक रिज्यूमे बनाने का भी एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली होता है। अब तुमने जावा में कोड करा है, ठीक है, 3 साल पहले करा था, आजकल तुम जावा कॉटलिन में कर रहे हो, नहीं याद भाई 3 साल पहले, तो उसके ब्रैकेट में लिख दो कि प्रायर एक्सपीरियंस, काइंड ऑफ प्रायर एक्सपर्टाइज। अभी एक्सपीरियंस इस टाइम तुम मेरे से कॉटलिन पूछ लो, मैं अभी तुरंत बता दूंगा, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं, उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि भैया अभी नहीं पूछना इससे, ये क्योंकि ये अभी इन टच नहीं होगा, तो इस जो अभी ये कर रहा है उसके बेस पे पूछ लेते हैं। तो ये है एक, मतलब इस तरीके से कर सकते हो। यस सर। तो सर आपने मेगा सॉफ्टवेयर में काम किया है, गूगल में भी काम किया है, तो सर वहाँ पे फ्रेशर्स जो आते हैं, जो नए हायर्स होते हैं, उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट रहता है, उनके लिए कैसे उनको ट्रीट किया जाता है किसी बैंक जैसी कंपनी में? तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपना। यार मैंने जो ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट गूगल में एज ए एक्सपीरियंस डेवलपर ही ज्वाइन किया, राइट? लेकिन मेरे को ये पता है कि जो भी मेरे साथ में जो भी फ्रेशर्स वगैरह भी आए थे उस बैच में, तो जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। जैसे पहले तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि भैया ये लैंग्वेजेस हैं, उनके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, तुम गो थ्रू करो, ठीक है? तो उसके बाद ही काम जो है असाइन होता है, तो आराम से 5-6 महीने होते हैं, और सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, कोई इशू नहीं है। शुरू में ही ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फुल फ्लैश प्रोजेक्ट दे दिया, नहीं। शुरू में तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताएंगे, फिर एरर्स वगैरह सॉल्व करवाएंगे, कुछ बग्स आएंगे, भैया ये देख लो कैसे होगा, तो डिबगिंग स्किल्स तुम्हारी इंप्रूव होंगी। उसके बाद ही मतलब तुम्हें और जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे धीरे धीरे ग्रो करोगे। फिर फॉर एग्जांपल गूगल में तुम L3 लेवल से शुरू करोगे, राइट? तो L3 लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंड टू एंड जो तुम्हें फीचर दिया गया है वो उसको ख़त्म करने की होती है। लेकिन L4 लेवल पे फिर तुम ग्रो करते हो, तो वो तुम फीचर का आर्किटेक्चर भी डिसाइड करते हो, ठीक है, कि इसको इस तरीके से करना है। L5 लेवल पे वो फीचर ही पूरा डिसाइड होता है कि वो करना भी है कि नहीं। इस तरीके से ग्रो होता है फ्रेशर कंपनी के अंदर। तो फॉर ए फ्रेशर बहुत चिल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो उन्होंने काम कराना है वो सिखाएंगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। तो सबसे पहले उनका 15-20 दिन तो यही चलता है कि तुम उनके टूल्स के साथ कैसे वो करोगे। फॉर एग्जांपल गूगल में एक उनकी पहले ट्रेनिंग होती है, नाम भूल गया उसका क्या है, तो वो 15 दिन रहती है, तो उसमें गूगल के जो कॉमन टूल्स हैं वो सबके बारे में बताते नहीं सर। तो सर आप एंड्रॉइड डेवलपर और काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में एंड्रॉइड डेवलपर का फ्यूचर क्या है? क्या आगे इससे कुछ ग्रोथ है या कुछ नए इसमें इनोवेटिव होने वाले हैं? वो थोड़ा सा बताइए। हैं यार। मुझे लगता है अभी तो मोबाइल डेवलपमेंट चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ स्टैग्नेट तो नहीं हुआ है। एक चैलेंज ओनली वही है कि जो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव है जो काफ़ी कवर अप कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए वो बेटर रहते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट एप्लीकेशंस, या कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म आ गया जैसे, तो अब दो डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स चाहिए, राइट? डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए, तो डिफरेंट दो दो अलग अलग लोग चाहिए उनको हैंडल करने के लिए। तो अब बस यही एक चैलेंज है कि वो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव एक, बट फॉर अ मोबाइल डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। मोबाइल डेवलपमेंट तो लंबा चलेगा क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है यार, उनको चाहिए चीज़ें, राइट? तो अभी ये जो चैट जीपीटी और ये सब चल रहा है, वो एकदम से तुम उसको बोलो कि ये वाली ऐप बना के दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो कोड लिखेगा, उसको समझने वाला भी चाहिए, उसको इंटीग्रेट करने वाला भी चाहिए, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाएगा, चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल डेवलपमेंट काफ़ी चलेगा। यस सर। तो सर इंडिया में सर हम बात करते हैं कि मतलब
हम नॉर्मली देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किसी कॉलेज में हायरिंग होती है तो इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे होती है। बट कोई अगर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे सीधा एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाली पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई करवाना है, तो उसके लिए कितना मतलब मीडियन पैकेज है इंडिया में करंटली किसी भी कंपनी में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी स्टार्टअप में से कितना ऑफर किया जाता है ऑन एन एवरेज? यार ये ना बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। फॉर अ फ्रेशर अगर तुम देखोगे तो मतलब अब चीज़ें मतलब अपने मन की कर रहे हैं कंपनीज, मतलब आईआईटी में जा रहे हैं तो कुछ अलग पैकेज दे रहे हैं, बाकी कॉलेजेस में कुछ और दे रहे हैं, राइट। तो अब क्या होता है ना, तुम्हें सीटीसी डिवाइड करनी आनी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, अगर मेरे टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने 16 लाख का पैकेज दिया था, राइट। लेकिन जो इन हैंड एक्चुअल आता था वो 63,000 पर मंथ आता था। अब वो क्या करते हैं, वो स्टॉक्स 4 साल के जो स्टॉक्स होते हैं, राइट, उन सबको एक्यूमुलेट करके एक ही उसमें दिखा देंगे पहले तो 1 साल में। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग बोनस होता है जो एक बार मिलना है या 2 साल में हर एक 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 साल बाद मिलना है, राइट। फॉर एग्जांपल 6 लाख का है ज्वाइनिंग बोनस है, 3 साल इस साल, 3 साल अगले साल, तो उसको भी 6 लाख एक्यूमुलेट करके सीधा सीधा बोल देते हैं मैं इतना पैकेज हो गया। बट नहीं, हमें उसको डिवाइड करना चाहिए कि अब 4 साल के स्टॉक है तो मेरे को एक साथ थोड़ी दे रहे हो। डिवाइड करो उसको, डिवाइडेड बाई 25% जो भी है, डिवाइड बाई 4 करके। अगर 8 लाख के स्टॉक है तो 2 लाख का ही हुआ ना एक इस साल का पैकेज, राइट। अगर तुम उससे उसके बाद जाते हो तो वो तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तो इस तरीके से अपना पैकेज डिसाइड करना चाहिए। और कंपनीज जो है ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से अब तो अच्छा हो ही गया है यार। मतलब 20-25 तो मिल ही जाता है अगर मतलब तुम ये वाली कंपनीज क्रैक करते हो। वो मैं वही डिवाइड करके वाले रूल बता रहा हूँ, अगर कॉलेज वाले बोलेंगे तो वो 50 बना देंगे इसको या 60 बना देंगे। बट अल्टीमेटली वो 20-25 ही होता है। तो इतना मिलता है मतलब जितना मैंने सुना है। बट इसको डिवाइड करना आना चाहिए सबको, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि लोगों को डिवाइड करना इसमें प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, आरएसयू का क्या मतलब है, स्टॉक ऑप्शंस का क्या मतलब है, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यस सर। तो सर किसी कंपनी में अगर आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, गूगल में हो, और आपको किसी और अच्छी कंपनी में, बेसिकली इससे अच्छी कंपनी तो मिल सकती नहीं है, बट अगर आप किसी स्टार्टअप में हो और आपको अच्छी कंपनी का ऑफर मिल रहा है, तो क्या कितना इजी होता है कि हम एक कंपनी से किसी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या वो इजी होता है प्रोसेस कर पाना? देखो यार, पता क्या है, मैं ये कहूँगा कि जो इजी तो नहीं होता कभी भी। अब मैंने गूगल छोड़ी है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न था, ठीक है। मैं वो रीज़न बताता हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें यहाँ रहना है या वहाँ जाना है। एक तो तुम्हारा रिस्क फैक्टर क्या है कि वो स्टार्टअप भाई लॉस में तो नहीं चल रही। पता लगा वो लॉस में चल रही है, उसको फंडिंग नहीं मिली, उसने बाद में निकाल दिया, राइट, दैट इज़ अ बिग नो फॉर मी। दूसरा, अगर वो लॉस में नहीं है, ठीक है, अब मैं देखूंगा कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है उधर जाने से, कल्चर से क्या, कल्चर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अभी गूगल का कल्चर बहुत चिल है, राइट। अब गूगल में कुछ पर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 टाइम का खाना फ्री है, कैब आएगी, राइट। अब तुम दूसरी स्टार्टअप में जाओगे, वहाँ तुम्हें पे करके खाना पड़ेगा सब कुछ। इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी कल्चर डिफरेंसेस आ जाते हैं जैसे तुम ये बड़ी कंपनी छोड़ के छोटी में जाते हो, ठीक है। बट ये तुम्हें अब इवेल्युएट करना है, इजी डिसीजन नहीं होता। बट अगर तुम प्रॉफिटेबल कंपनी में जा रहे हो और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मैं तो प्रोडक्ट बेस्ड में ही रहा हूँ ज़्यादातर, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो, और उसका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो तुम उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, राइट, लिंक्डइन पे तुम्हें मिल जाएंगे, और और भी सोर्सेज होते हैं जैसे, तो उनके रिव्यूज़ देखो कि भाई कैसा कल्चर है, कहाँ पे वो मार खा रहे हैं, फिर इवेल्युएट करो और फिर डिसीजन लो। तो अकेला पैसा भी मत देखो, ऐसा ना हो कि तुमने पैसा देखा भाई वहाँ पे मेरे को 20% हाइक मिल रहा है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, एंड वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, तो ये नहीं करना। वहाँ पे अब तुमसे 15 घंटे काम करा रहे हैं। तो एज ए फ्रेशर मैं कहूँगा तुम लर्निंग की तरफ देखो। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो क्योंकि अब हम लोगों के लिए नीचे चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैंने 10 साल एंड्रॉयड पे या मोबाइल डेवलपमेंट पे काम किया, अब मैं कहूँ कि मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, नहीं होगा, है ना। तो डिफिकल्ट रहेगा। तो एज ए फ्रेशर लेकिन तुम लोग लर्निंग पे दो ध्यान। फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो, 1 साल तक तुमने सीखा एंड्रॉयड, अब तुम्हें iOS की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे पैकेज पे, चले जाओ, कोई इशू नहीं है। कोई अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बैकएंड की तरफ बढ़ता है तो जाओ। लेकिन ये शुरू के 3-4 साल ही करो, उसके बाद तुम एक लाइन पकड़ लो कि मुझे यही करना है, फिर उसमें तुम्हारी ग्रोथ होती रहेगी काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम बार बार चेंज करोगे तो फिर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये डिसीजन बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं। यस सर। तो जैसे आपने अभी लिंक्डइन के बारे में मेंशन किया था, तो सर लिंक्डइन के बारे में बात करते हैं। तो सर एज ए कॉलेज स्टूडेंट, अगर मतलब हम देखते हैं कि आज के डेट में लिंक्डइन काफी एक बढ़ गया है इंपॉर्टेंस एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज वहाँ पे गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर्स काफी एक्टिव रहते हैं। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट क्या उस पर एक्टिव रहना, उस पर लगातार कंटेंट
को पब्लिश करते रहना कितना इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? अपने एक्सपीरियंस से बताइए थोड़ा सा कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एक्टिव है तो उसकी चांसेस ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू डिफरेंट स्टूडेंट। वो थोड़ा बताइए। यार एक्टिव तो रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा उसके चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ेंगे, राइट। तुम्हारी एक तो देखो लिंक्डइन एक चीज़ है, उस पर एक्टिव रहने से तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ेंगे, राइट, तुम्हारी रीच बढ़ेगी। वो सिंपल सोशल मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, जितनी जितनी तुम्हारी रीच होगी उतने लोगों के पास जाओगे, राइट। हाँ, उस पर तुम लिखो, उस पर ऐसी चीज़ें लिखो जो कि कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं, राइट। कोई तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल लिख दी, मान लो कि मैंने ये बनाया, उससे क्या होगा, थोड़ा इंसाइट्स ज़्यादा मिलेंगे रिक्रूटर्स को कि इस चीज़ पे बंदे ने काम किया है, ठीक है। तुम्हारी प्रोफाइल कोई देखेगा, कोई प्रोजेक्ट उसे पसंद आएगा, राइट। तो लिंक्डइन पे वैल्यू ऐड करो, बट ऐसे ही फालतू में कमेंट मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट हाँ, एक्टिव जरूर रहो क्योंकि उससे कनेक्शंस बढ़ेंगे तुम्हारे, तो उतना ऑब्वियसली कनेक्शंस बढ़ने से फ़ायदा तो होता ही है। और लिंक्डइन के साथ साथ दो तीन वेबसाइट और हैं, उन पे भी एक्टिव रहना है। गिटहब पे, ठीक है, गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, रिज्यूमे आजकल गिटहब का लिंक ही जाने वाला है थोड़े टाइम में। दूसरा स्टैक ओवरफ्लो पे एक्टिव रहो। ये चीज़ें हैं मेन, जो तीन तीन ये तुम्हें बताई जो वेबसाइट्स, इन पे तो रहना ही पड़ेगा। यस सबकी सर। अपनी इंपॉर्टेंस है। सो सर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉलेज में मतलब चीज होती है कि अगर आप कंपनीज में अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन के कंपनीज में, तो उनमें सर टेक्नोलॉजी का क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है, इसमें कुछ और आपको आप सीख कुछ रहे हो बट वहाँ पे अप्लाई कुछ और हो रहा है। तो एक सर प्रेशर रहता है कि अगर ये चीज मैं कॉलेज में सीख लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुबरनेटीज, डॉकर, ये सब चीजें अगर मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज में सीख लूँ तो मेरे लिए ईजी रहेगा। तो सर वो प्रेशर रहता है कि मुझे अच्छा चीज सीखनी है, तो किसी कंपनी में जाने के बाद वो चीज बेनिफिट होती है कि आप पहले सीख लो, वो बेनिफिट है। इनका डिफरेंस थोड़ा सा बता दीजिए। यार एक्चुअली सीख लो तो बहुत अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा कि इतने डेप्थ में मत जाओ कि तुम प्रेशर लेने लग जाओ। प्रेशर लेके मत सीखो, सीखो सीखने के लिए, है ना। अगर तुम सीख, तुम्हारे पे प्रेशर तब आएगा जब प्रोजेक्ट डाला जाएगा तुम्हारे पे, राइट। अभी तो क्या प्रेशर होगा, अभी सीखना है, राइट। लर्निंग 4 years आर इनफ। तुम सीख सकते हो तो उससे बेस स्ट्रांग होगा, ऑलवेज एन एडवांटेज। तो कोई इशू नहीं है उसमें। उसमें तुम कंपनी में भी जाओगे, कोई बोल रहा होगा कुबरनेटिस या डोकर की बात कर रहा होगा, कोई उसकी किसी डेटाबेस की बात कर रहा होगा, कसांड्रा की, रेडिस की, तो तुम्हें अगर पता होगा तो तुम जल्दी कैच करोगे, राइट। तो ऑलवेज ए प्लस पॉइंट। बट प्रेशर लेके नहीं करना है, प्रेशर लेके कोई उसमें प्रेशर लेने की बात नहीं है वो। अभी नहीं आएगा तो फिर जब जाओगे कंपनी में, जब वो काम करवाएंगे तब सीखोगे। वो एक ही बात है। बट एक थोड़ा सा अगर तुमने खुद ही नोटिस किया होगा कि अगर मैंने एक चीज एक बार सुन रखी है, राइट, जैसी कोई बंदा वो चीज बोलता है तो मेरे कान खड़े होते हैं भाई कि हाँ मैंने सुनी है ये चीज पहले। तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, राइट। अब वही बात है कि तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तुम्हें आइडिया होगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या बोल रहा है वो तो थोड़ा और एक के बाद एक स्टेप बढ़ता जाएगा। तो ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, हमेशा कोई भी चीज़ सीख सकते हो। यस बट सर। प्रेशर। तो सर जब चीजें करते हैं, जब डेवलपमेंट इस फील्ड में होते हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो सबसे बड़ी चैलेंज उसके सामने क्या आता है? वो सीख रहा है अभी, मतलब अभी सब कोर्सेज वगैरह वो देख रहा है, तो उसका सबसे बड़ी चैलेंज क्या आएगा कि हाँ ये तो बस आने ही आने, ये तो करना होगा, अगर तो वो प्रॉब्लम क्वेश्चन कर दीजिए। यार देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि रिसोर्सेज कम थे। लेकिन अब प्रॉब्लम डिफरेंट है। अब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं कि तुम्हें चूज़ करना है, मैं कहाँ से चूज़ करूँ, राइट। अब एक कोर्स तुम चूज़ करोगे, मान लो तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो वाले में बहुत स्लो हो जाता है, एक तो कि तुम स्लो सीखते हो, राइट। एक एक स्टेप देखते हो कैसे हो रहा है, और इन डेप्थ उतना नहीं जा सकता बंदा। तो प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अबंडेंस में से चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट है और कैसे मैं इसका ट्रैक बनाऊँ कि मुझे ये सीखना है, ये सीखना है। इसका एक ही फ़ायदा, एक ही मतलब इसका जो सॉल्यूशन है कि तुम एक बेसिक चीज़ पकड़ो। फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है, राइट, तो मैं ये कहूँगा किसी कोर्स पे पैसे मत लगाओ। सिंपल एंड्रॉइड की गाइडलाइंस वाला पेज खोलो, उसमें तुम चीज़ें देखो, एक ऐप बनानी स्टार्ट करो। उसके बाद तुम पहले तो तुमने फंडामेंटल्स अपने क्लियर कर लिए, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉइड के, एक्टिविटी, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इनके बारे में पढ़ लिया कैसे होता है क्या होता है, कॉटलिन सीख ली, ठीक है, ये हो गया। मैनिफेस्ट के बारे में पढ़ लिया, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब मुझे कुछ बनाना है, ठीक है। सब कुछ तुम नहीं, अगर तुम सब कुछ सीखने लगोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। तुम सिर्फ बेसिक सीखो। उसके बाद जब तुम बनाने लगोगे, राइट, अब एंड्रॉइड में मुझे बनाना है म्यूजिक प्लेयर। अब मैं उसके स्पेसिफिक तब पढ़ूंगा कि वो म्यूजिक प्लेयर मीडिया लाइब्रेरी कैसे वो मैनेज होती है, तो मुझे वो पार्ट आ गया, राइट। अब तुम अगर पहले ही करते करते तुम सब कुछ कहोगे हाँ भाई मुझे मीडिया भी आ जाए, मुझे ये वाली चीज़ भी आ जाए, फाइल सिस्टम के बारे में भी पता लगे, तो तुम तो डिफिकल्टी हो जाएगी। स्कोप आउट करो चीज़ों को, पहले बेस, फिर उसके बाद उसके ऊपर की फाउंडेशन बनाओ, तो हो जाएगा। ये चीज़ है, तो ज़्यादा पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं होती यार, ट्यूटोरियल्स में कोई इतना बेनिफिशियल नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो ठीक है कर लो, बट पहले खुद से। नाइस सर। तो सर अब अपने एपिसोड के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, तो सर जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो अभी प्लेसमेंट तैयारी कर रहा है, अब डेवलपमेंट वाली फेज में है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप क्या पॉजिटिव वर्ड देना चाहोगे कि हाँ वो इस तरह की चीजें कर सकता है, तो उसके लिए कुछ कहिए।
एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे, थोड़ा सा मिस हो गया। सर जो अभी प्लेसमेंट समय में है, अभी डेवलपमेंट वगैरह में काफी स्ट्रगल कर रहा है, इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनके लिए आप क्या पॉजिटिव वर्ड देना चाहोगे? ओके, तो उनके लिए पॉजिटिव वर्ड यही है कि सिर्फ फोकस कर लो उस चीज़ पे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पे और एप्टीट्यूड पे। तीसरी चीज़ मत करो अभी। अगर तुम अभी जाके एमएल ये वो एआई और वेब डेवलपमेंट पाइथन ये वो सब कुछ मिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल फोकस करो एक लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और तुम्हारे ये जो नेटवर्किंग ओएस जो तुमने सीखा है उसमें, बस ये तीन चार चीज़ों पे फोकस करो, तुम्हारे प्लेसमेंट में इशू नहीं आएगा। और जो इंटर्नशिप्स के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगे, अभी तो मतलब ये एक्चुअली टाइम ही ऐसा चल रहा है कि थोड़ी ओपनिंग्स वगैरह कम है। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि तुम इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज़, साइड बाय साइड अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लो। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कोई एंड्रॉइड ऐप बना लो, ठीक है, उसका तुम्हें लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे डालो, उसको पब्लिश करो। तुम्हें तो लर्निंग मत रोको, लर्निंग चलते रहने दो। तो ये यही एडवाइस रहेगी, ये चार चीज़ों पे फोकस और साथ में कोई एक प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर, अपना टाइम निकाल के हमें चीजें बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सर। वेलकम अभय, वेलकम।